आज बात करेंगे 4SD.in के बारे में। 4SD.in पे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फाइनली आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है और उस यूज़र नेम पासवर्ड को, ये आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड को आपको यूज़ करना होता है अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए, ऑटो रिप्लाई सेट करने के लिए, कैंपेन्स सेट करने के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए शेड्यूल करने के लिए, या व्हाट्सएप ग्रुप ग्रैबिंग के लिए, इंपोर्ट करने के लिए नंबर्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको सिर्फ क्या करना है, कंप्लीटली डीपली इस वीडियो को फॉलो करना है। आपको 4SD.in पे जाना है। 4SD.in पे जैसे आप जाएंगे, आपको आपका जो यूज़र आईडी है या यूज़र नेम है या मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना है और आपका जो पासवर्ड है वो लिख करके साइन इन पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने तो कर दिया साइन इन पे क्लिक। उसके बाद मुझे कुछ ऑप्शन पहले ब्राउज़र की तरफ से आता है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में, या तो इसको नेवर भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं सेव कर रहा हूँ, बाकी चॉइस आप पे डिपेंड करती है आप क्या करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपका सब्सक्रिप्शन कितने टाइम का है। आपको दिख जाएगा शुरुआत में जो डेमो मिलता है वो 2 डेज़ का डेमो मिल जाता है, अगर कोई ऑफ़र में आपको मिला है तो। अदरवाइज़ डेमो जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स 0 हैं, आपने ब्लास्ट मैसेज कुछ भी नहीं किया है क्योंकि कोई नंबर कनेक्ट है ही नहीं, इसलिए आपको कुछ यहाँ मिलेगा भी नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका डिवाइस कनेक्ट करना है, क्योंकि जब तक आप आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बाकी ऑप्शंस शो ही नहीं होंगे, क्योंकि सेलेक्ट डिवाइस में कोई डिवाइस है ही नहीं। तो चलिए ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं, ऐड पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री कोड के साथ आपका नंबर लिखना है। देखिए 91 हमारा इंडिया का कोड है और बाकी जो आपका नंबर है वो आपको प्रॉपरली लिख देना है। अगर आप कोई डेवलपर हैं तो वेबहुक का लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इसके यूजेस होते हैं। इसका यूज़ अगर मैं यहाँ पे बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, हद से ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। फ़िलहाल ये ऑप्शनल भी है, आप इसको छोड़ करके सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करते हैं तो आपका जो नंबर है वो नीचे यहाँ पे शो हो जाता है। फाइनली स्टेटस जो है डिस्कनेक्ट है, क्योंकि नंबर फ़िलहाल स्कैन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक QR कोड का एक निशान बना हुआ है, एक सिंबल है छोटा सा। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें QR कोड शो होता है और इसके बाद हमें कनेक्ट करना होता है। और आपको क्या करना है, ये QR कोड को स्कैन करना है। तो आप सिंपली स्कैन कर लीजिए। स्कैन के लिए लिंक डिवाइस में जाना होगा आपको, आपके व्हाट्सएप के। तो मैंने तो देखिए कर लिया स्कैन, और स्कैन के बाद यहाँ पे ये रिकनेक्टिंग कर रहा है, कनेक्टिंग कर रहा है, और यहाँ पे आपका नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आप जब देखोगे तो, है ना। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वापस से डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो आपको स्टेटस दिखेगा कनेक्टेड, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। फर्स्ट स्टेप आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप में है मैं वो बताऊंगा। उससे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले सेटिंग में जाना है, क्योंकि देखिए आपके पास ना तो कोई API की जनरेटेड है, तो आप API की जनरेट कर लीजिए अपना, जनरेट न्यू पे क्लिक करके। और यहाँ पे एक मैक्सिमम ब्लास्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको लिखना है 500। आप एक बार में 500 तक भेज पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 500 से कम ही चलें, जैसे 200-300 एक बार में अगर आप भेज रहे हैं तो आप उस टाइप से यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप 1000 भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको सेव करने के बाद सेव हो चुका है। वापस से मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, क्योंकि डैशबोर्ड से थोड़ा ईजी रहता है चीज़ों को समझाना। फ़िलहाल जो हमारे ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं वो 0 हैं। यहाँ पे आपको मैं ग्रुप्स ग्रैब करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर फाइल मैनेजर में आपको कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में फ़िलहाल कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ाइल है ही नहीं। अगर आपको कोई इमेज वगैरह, कोई वीडियो वगैरह भेजनी है तो आपको पहले अपलोड करनी होती है। प्लस पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट कर ही देता हूँ। आपको प्लस पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप फाइल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिया गया है, या चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस था
कुछ ही चीज़ का, हमारे क्लाइंट का ही था। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सेट हो गया, अपलोड हो गया, और हम इसको कर देंगे क्लोज़। पीछे आप देख सकते हो इसका एक नाम जनरेट हो गया, JPG फाइल थी वो हमें यहाँ मिल गई। तो हम यहाँ पे इसका काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, थंबनेल के थ्रू आप देख भी सकते हैं अगर बड़ा करना है आपको, थोड़ा बड़े साइज़ में, अदरवाइज़ छोटे साइज़ में भी ये प्रॉपरली विजिबल था। तो अगर लिस्ट में करना है वापस से लिस्ट में दिख जाएगा, बेस्ट ऑप्शन लिस्ट ही रहता है वैसे। अब जैसे हमने फाइल अपलोड कर ली है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सेलेक्ट डिवाइस में। सेलेक्ट डिवाइस में आपको जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे यहाँ पे शो करेगा, और उसका ब्रैकेट में स्टेटस शो करेगा अभी कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है हमारा वो कनेक्टेड है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर रुकना है आपको, ब्राउज़र रिफ़्रेश होगा, अपने जितने भी ऑप्शंस हैं वो वापस से आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डिवाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मुझे अब ऑप्शन दिखते रहेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ जो मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है शुरुआती टेस्ट में हम क्या करते हैं, मैसेज टेस्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले डायरेक्टली एक मैसेज टेस्ट करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज टेस्ट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैसेज टेस्ट ऑप्शन में जाना है, रिसीवर का यहाँ पे नंबर लिखना है आपको, सिंपल, जो आपका जो रिसीवर है ना, उस रिसीवर का आपको नंबर लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिसीवर नंबर, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए टेस्ट मैसेज लिख रहा हूँ, टेस्ट MSG। मैंने यहाँ पे टेस्ट मैसेज लिखा, और यहाँ पे जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि मैसेज मेरे पास तुरंत आ गया, मेरा फ़ोन यहाँ पे रिंग हो गया, तो ये तुरंत मैसेज भेज देता है, काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। अब यहाँ पे मीडिया को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि मीडिया कैसे भेजेंगे। यहाँ पे मीडिया में क्या होता है, मीडिया में आप इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, PDF भेज सकते हैं, काफ़ी कुछ भेज सकते हैं, लेकिन मीडिया जनरली रिकमेंड हुआ है किसके लिए, इमेज के लिए। तो यहाँ आपको फिर से एक नंबर लिखना पड़ेगा, फिर से मैं वही नंबर यूज़ करूँगा सेकंड। अब ये हमारा दूसरा नंबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फ़ाइल चूज़ करेंगे, चूज़ करना है आपको। तो आप जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होती है जिसमें आपका फ़ाइल मैनेजर ओपन होता है, आपको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है फ़ाइल। अगर आपने फ़ाइल अपलोड नहीं की होगी तो आप वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। चूज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो प्लस का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप अपलोड करके कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने चूज़ कर ली थी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक ऑप्शन ऐसा बना दिया कि आप या तो फ़ाइल चूज़ हमारी कर लो, या किसी दूसरे सर्वर में अगर फ़ाइल आपकी है, उसकी अगर प्रॉपर कोई URL है तो आप उसको पेस्ट करके यहाँ से काम कर सकते हो। तो आपको सिंपल इमेज की हमने लिंक यहाँ पे एंटर कर दी जो फाइल मैनेजर का था, है ना। हमारे फाइल मैनेजर का सिर्फ यही काम है, वो एक URL एंटर करता है प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे उसको हमें कैप्शन क्या देना है, हम यहाँ पे फिर से टेस्ट MSG देंगे। टेस्ट मैसेज है हमारा ये, इसी वजह से। और टेस्ट मैसेज करने के बाद सेंड पे क्लिक कर देते हैं। और हाँ, ये जो सेंडिंग के बाद जो फाइनली हमारे पास मैसेज आते हैं, मैं इसका एक क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, शायद आपको यहाँ पे फ़िलहाल अभी दिख भी रहा हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, सबमिट हो चुका। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है बटन वाला, देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है रिसीवर नंबर फिर से, और यहाँ पे बटन वाला ऑप्शन जो है हमारा वो हम यूज़ करेंगे। देखिए ये बटन जो हैं ये रिप्लाई बटन्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे आप अपने कस्टमर को भेजते हो डू यू लाइक आवर सर्विस, है ना। तो डू यू लाइक आवर सर्विस जब आपने लिखी तो अगला वाला बंदा जो है वो एक आंसर आपको देगा, किस में, येस और नो में। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसमें आप नीचे बटन ऐड कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए, जिससे उसको थोड़ा ईजी हो जाए। तो बटन में मैं येस और नो लिख दूँ। तो इनमें क्या होता है, जब रिसीवर को आपका मैसेज जाएगा उसके बाद क्या होगा, रिसीवर को आपका मैसेज तो दिखेगा, साथ में उसको नीचे बटन्स भी दिखेंगे। तो उससे क्या है, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, वो सिंपल येस और नो और जो भी ऑप्शंस है उस पर क्लिक करेगा और फाइनली मैसेज भेज देगा, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी इजी होता है। हमने यहाँ पे इमेज का ऑप्शन भी दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इमेज भेजनी है तो वेल एंड गुड, नहीं भेजनी है तो भी वेल एंड गुड। और फुटर में आप लिख सकते हैं by4sd.in, बाकी जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे आप फुटर मैसेज होता है जो नीचे थोड़ा
कलर्ड में लिखा होता है ना। तो यहाँ पे हम ये मैसेज भी टेस्ट करेंगे और साइड में आपको इसका फाइनल आउटपुट भी दिखाएंगे। तो ये मैसेज हमारा चला गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे टेम्पलेट मैसेज। एक्चुअली जो टेम्पलेट मैसेज है ये है बटन लिंक मैसेज। जब शुरुआत में हम किसी को मैसेज करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हमारा जो लिंक है फर्स्ट टाइम पे वो विजिबल नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हाय हेलो रिप्लाई में चाहिए होता है जिससे हमारा लिंक विजिबल हो। लेकिन टेम्पलेट में ऐसा कुछ नहीं है। टेम्पलेट फर्स्ट टाइम पे ही लिंक विजिबल कर देता है, लेकिन उसके ऊपर आपको लेबल लगाना होता है। लेबल का मतलब जैसे आपने लिख दिया अपना मैसेज, उसके नीचे आपने सेट कर दिया विजिट नाउ, है ना। तो अब विजिट नाउ के जो अंदर होगा वो आपकी वेबसाइट का नाम हो सकता है या कोई लिंक हो सकता है, तो उस टाइप में। लेकिन आईफोन की सिक्योरिटी की वजह से डायरेक्ट फर्स्ट टाइम पे नहीं जा पा रहे। तो कभी कभी आईफोन्स में ये देखा गया है कि जो आप लिंक्स मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे अगर कोई गलती से क्लिक कर दे और गलत लिंक है तो फाइनली कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसी वजह से आईफोन में टेम्पलेट सिर्फ वेरीफाइड नंबर्स के ही जाते हैं। अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड है तो आपका विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीवर नंबर, यहाँ पे मैसेज, टेस्ट मैसेज। फुटर में अगर आपको लिखना है वेल एंड गुड, इमेज में हम यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, हम सिंपल 2 टेम्पलेट ऐड करेंगे। एक्चुअली जो ये लिंक्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, आप यहाँ पे समझ जाओगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक URL टाइप होता है, एक कॉल टू एक्शन बटन भी हम उसको कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे है विजिट मी, फर्स्ट टाइप में हम बताते हैं URL। फिर एक सिंपल, आप अगर देखेंगे इसको तो आपको ये मिल जाएगी लाइन, एंटर के ऊपर शिफ्ट दबा के अगर हम करेंगे तो हमें एक सीधी लाइन मिलती है, वही यूज़ करना है इसको। ये डिवाइडर लाइन कह सकते हैं इसको। तो ये यूज़ करना होता है। पहले हमें टाइप बताना होता है, फिर लेबल बताना होता है, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट या लिंक आप यहाँ पे एंटर करते हो। फाइनली नेक्स्ट आप कॉल वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कॉल टू एक्शन होता है। उस टाइम पे क्या है, आपका जो आइकन है वो कॉल का दिखेगा, और आपका अगर उस कॉल मी पे अगर वो क्लिक करेगा तो डायलर में डायरेक्ट पहुंच जाएगा और वो आप पे कॉल कर सकता है 1 क्लिक की दूरी पे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेंड पे, और ये भी हमारा मैसेज जाएगा। इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लिस्ट मैसेज। काफ़ी कमाल का मैसेज है। आईफोन में भी जाता है, एंड्रॉयड में भी जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जो टेम्पलेट है वो सिर्फ एंड्रॉयड में जाता है, आईफोन में नहीं जाता है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना ट्रस्टेड है या नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। लिस्ट सभी में जाती है, तो लिस्ट का बेटर इस्तेमाल है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे सेंटर सेलेक्टेड ऑलरेडी है, हमें नंबर लिखना है। हमने रिसीवर का नंबर लिख दिया, और यहाँ पे आपका मैसेज लिखना है। जैसे मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे by4sd.in फुटर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें लिस्ट का नाम देना होता है, जो आप लिस्ट का नाम देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसी लिस्ट के टाइटल को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी होगा समझना कि कहाँ पे क्या चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिस्ट लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट बटन लिख दिया, और लिस्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए 5 ऑप्शन की बना लेते हैं, वैसे हम 6 की बना सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाया। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने इसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 इसीलिए गया है जिससे आप समझ जाएं कहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी अगर कोई सर्विसेज है तो आप सर्विसेज लिख सकते हैं, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, जो भी आप चाहें, है ना। तो अब यहाँ पे फिर से इसको टेस्ट करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, और सेंड पे क्लिक करने के बाद हमारा मैसेज लिस्ट वाला भी चला गया। पेंडिंग स्टेटस है लेकिन ये चला जाता है तुरंत ही। एक्चुअली लिस्ट मैसेज हमारे पास आ चुका है। हाँ, तो अब बात करेंगे। देखिए अब मैसेज टेस्ट का ऑप्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो आता है हमारा आता है फ़ोन बुक, क्योंकि हमें अगर कोई भी कैंपेन क्रिएट करना है तो उससे पहले हमारे पास फ़ोन बुक में नंबर होने चाहिए। अगर हम फ़ोन बुक में जाएंगे तो फ़ोन बुक में हम व्हाट्सएप ग्रुप्स भी फैच करेंगे, ग्रुप के नंबर भी फैच करेंगे, ग्रुप ग्रैबर जिसको हम जनरली जानते हैं।
तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, फैच फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो सेंडर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेंडर को, और फैच पे क्लिक करेंगे। आप कुछ ही टाइम रुकेंगे और आपके सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप्स के नाम, मैं सारे शो नहीं करूँगा, मैं शायद इसको थोड़ा सा ब्लर कर दूँ क्योंकि प्राइवेसी की वजह से, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं आप देख पाएंगे, ग्रुप हमारे आ गए। काउंटिंग अगर देखें 42 ग्रुप्स हैं, हमें एक पेज पे कितने दिखने हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, शो एंट्रीज पे से, है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें से नंबर ग्रैब करने हैं, है ना, एक्सपोर्ट करने हैं, तो सिंपल मैं व्यू लिस्ट नंबर पे क्लिक करूँगा और व्यू लिस्ट नंबर के बाद आपको आपके जितने भी ग्रुप में नंबर हैं वो दिख जाएंगे। थोड़ा नीचे आते हैं, इसमें 25 नंबर्स हैं तो आप विजिबल आपको हो जाएगा। सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। एक्सपोर्ट जैसे आप करेंगे आपका ग्रुप एक्सपोर्ट हो चुका होगा। अगर आपको इसमें कुछ नंबर इंपोर्ट करने हैं, एक्चुअली ये क्या है, ये लिस्ट बना देता है ग्रुप्स के नंबर्स की, और फिर आप क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन डायरेक्ट उन नंबर को टारगेट करते हुए जो आपके ग्रुप में हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, आप काफ़ी ग्रुप से कनेक्टेड हैं और आप चाहते हैं जो ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट हैं हमें ऐड भी ना करना पड़े और हम उन पे पर्सनली 1 बाय 1 मैसेज भेज पाएँ। तो इसीलिए डायरेक्ट फैचिंग किया गया और एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें एंटर कर दिया, जिससे आप उसको निकाल भी सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन बुक में जाते हैं, अपना नए नाम की जो लिस्ट है, टैग है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, मैंने कुछ इस टाइप से क्रिएट कर ली और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब मेरा जो ये टैग है, फ़ोन बुक की एक लिस्ट है, वो क्रिएट हो गई। अब मुझे वो देखना होगा कहाँ पे है, क्योंकि एस पे है तो वो एस ही कैरेक्टर पे गई होगी। तो सोनियाल.in हमें मिल गई। यहाँ पे हम व्यू लिस्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो फाइनली हम देखेंगे ये लिस्ट खाली है। अब ये लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन हमें इसमें नंबर इंपोर्ट करने हैं। देखिए 2 ऑप्शन होता है, या तो हम नंबर ऐड करें, सेकंड ऑप्शन हम डायरेक्टली इंपोर्ट करें। 1 बाय 1 अगर ऐड करना चाहते हो तो शायद आपको दिक्कत हो जाए, काफ़ी एक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बार फाइल एक्सपोर्ट करनी है, खाली एम्प्टी फाइल आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है। जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे आप उसको ओपन करो, आप ओपन ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिब्रे ऑफिस में ओपन किया है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे 2 नंबर एंटर करने हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई नंबर्स। पहले कंट्री कोड ज़रूरी है। अगर आपको कंट्री कोड वाली वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो छूट जाएगी। तो लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप देख लेना। ये हो गया हमारा पहला नंबर। लेकिन ये जो सेक्शन होता है ए वाला, ये नेम के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नाम लिख देते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं, नेम लिख देते हैं और यहाँ पे नंबर पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा इजीली विजिबल रहेगा। और यहाँ पे हम एक और नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड रो में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाम ना लिख करके हम सीधा यहाँ पे सिंपल नंबर ही लिख देंगे कंट्री कोड लगा के। तो चलिए एक नंबर हम लिख देते हैं और ये हमने नंबर लिख दिया। लेकिन ये नेम में हमने एंटर किया है, तो हमें क्या करना होगा, ये एक नंबर दोबारा से कॉपी करके हमें यहाँ भी पेस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई लिस्ट है नंबर्स की, तो आप ए कॉलम में भी पेस्ट करेंगे और बी में भी। ए कॉलम काउंट होगी नेम के लिए, बी कॉलम काउंट होगी नंबर के लिए। और नंबरों के साथ 91 ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट 91 आपके जो मैसेज हैं फेल हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब हमने नंबर लिख लिए, हम सेव करेंगे लिस्ट को और उसी में जो एक्सटेंशन है उसी में रहने देंगे। जो एक्सटेंशन होगा .xlsx, इसमें ये रहता है। तो हम चलिए इसको कट कर देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फाइल को इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है वो हमें इंपोर्ट करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और हमें ऊपर ही डाउनलोड्स में फ़ाइल मिल जाएगी। फ़ाइल मिलने के बाद फाइल हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे नंबर्स इंपोर्ट हो गए। दोनों नाम नंबर के साथ
हमारे आ गए। फ़र्क कितना है, फर्स्ट हमारा नेम भी नंबर है, सेकंड नंबर भी नंबर है। पहले में नेम है, सेकंड में हमारा नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है ए और बी कॉलम में अगर आप नंबर रखेंगे दोनों तरफ तो आपके नाम में भी नंबर जाएगा। तो चलिए अभी इसको यूज़ करते हैं हम एक कैंपेन क्रिएट करने में, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए था, हमें एक नाम चाहिए था लिस्ट का जिसमें हम कम लोगों पे मैसेज कर पाएँ। शायद ये आपके ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर इंपोर्ट करें अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन ऑप्शन में आने के बाद आपको कैंपेन नेम बताना होगा। तो मैं CMP1 लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको याद रखने के लिए थोड़ा इजी रहता है, इसीलिए हम ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई लिस्ट है 1000 नंबर्स की, हम रिकमेंड करते हैं कि आप 200 नंबर की लिस्ट बना लें और लिस्ट का आप नाम कुछ ऐसे दे दें 1 से 200। तो उस टाइप से क्या है आपको याद रहेगा कि इस लिस्ट में 1 से 200 नंबर हैं, फिर 201 से 400 नंबर हैं। उस टाइप से आप बना करके यूज़ कर सकते हो। तो कैंपेन का नाम दे दिया। अब हमें क्या है सेलेक्ट करना, फ़ोन बुक सेलेक्ट करनी है ना, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सोनियाल.in के नाम से थी, हमने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है डिले का आता है। एक्चुअली डिले में क्या होता है, डिले में जो आपका टाइमिंग है वो सेकेंड्स में काउंट होती है। हम रिकमेंड करते हैं आप 10 सेकंड का गैप ज़रूर दें, जिससे आपका नंबर सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। अच्छा ऑप्शन होता है 10 सेकंड, आप उससे ज़्यादा भी चले वेल एंड गुड है। अगर ये कैंपेन आपको अभी भेजना है तो इमीडिएटली सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, स्केड्यूल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो DD का मतलब है डेट, MM का यहाँ पे मतलब है मंथ, और ईयर का मतलब है ईयर, और किस टाइम पे आप भेजना चाहते हैं। अगर इस टाइम पे आप बिज़ी भी होंगे ना तो उस टाइम भी मैसेज जाएगा। फ़िलहाल तो मैं आपको क्या करता हूँ इमीडिएटली वाला दिखाता हूँ, फिर दोबारा जब भेजूँगा उस टाइम पे इमेज भेजूँगा, उस टाइम पे आप देख लेना कैसा होता है। यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट मैसेज में आपको बता दूँ मैं, अगर आपको नाम उठाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नेम का टैग, है ना। नेम का टैग आप यूज़ करेंगे, मैंने ही लिख दिया, इसको हाई कर देंगे, ठीक है, हाय वो नाम। अब यहाँ पे आप डॉट्स भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारी 3-4 लगा दी मैंने। और यहाँ पे देखिए इमीडिएटली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब ये आपका प्रोग्रेस में है। अब पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए ऑप्शन है लिस्ट कैंपेन। अब आप यहाँ पे देखो टोटल 2 मैसेज हैं, सक्सेस 1 हुआ है, 1 पे गया है, 1 के लिए वेट कर रहा है क्योंकि हमने डिले सेकंड 10 सेकंड डाला था। 10 सेकंड हमारे इसमें भी कंप्लीट हो गए, हमारे दूसरे नंबर पे मैसेज आ गया। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों नंबर सक्सेसफुल, टोटल दोनों थे सक्सेसफुल। अगर कोई फेल हुआ होता तो फेल भी यहाँ पे शो हो जाता। तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगी जो आपके बहुत ही काम की है। अब देखिए जो कैंपेन है हमने जो सेट किया था, वो कैंपेन सेट किया था इमीडिएटली टाइप का, लेकिन मैं फ़िलहाल करूँगा कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, या कुछ सेकंड्स नहीं बोलूँगा, कुछ मिनट्स के बाद। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ IMP कैंपेन, है ना। जो आपकी इच्छा है आप लिख सकते हैं, थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया, फ़ोन बुक अपनी सेलेक्ट कर ली, लिख करके मैंने सर्च कर लिया, थोड़ा इजी होता है। डिले इस बार में मैं 10 सेकंड दूंगा। इस बार मैं स्केड्यूल ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, शेड्यूल ऑप्शन। तो यहाँ पे डेट, टाइम, ईयर और टाइमिंग हमें देनी होगी, 24 आवर्स वाली टाइमिंग होती है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख लो, बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आज 27 है तो मैं 27 लिख रहा हूँ, 10 तारीख है 2022 है, और टाइम जो है फ़िलहाल 11 हो गए हैं, 12 कर देते हैं, है ना। और जल्दी से एक इमेज वाला मैसेज भेजते हैं, चूज़ कर लेते हैं फाइल्स वाले ऑप्शन से। हमने एक फ़ाइल अपलोड की हुई थी, आपको याद भी होगी, हमने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे इस बार मैं लिखूँगा हेलो, और फिर से नेम के साथ भेजेंगे क्योंकि थोड़ा वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपको नहीं यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है, हेलो नेम, और यहाँ पे मैं फिर से डॉट्स लगा देता हूँ, स्टार्ट। अब देखिए ये स्केड्यूल हो गया, टाइम सेट हो गया। अगर आप कल बिजी हैं तो आप कल के लिए सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए 2 टोटल हैं, दोनों वेटिंग में हैं,
क्योंकि उनको जाना है 20-12 पे। यहाँ 20-11 हुए हैं, कुछ सेकंड्स भी हुए होंगे। तो इतने मैं क्या करता हूँ, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, ऑटो रिप्लाई में जाते हैं और ऑटो रिप्लाई में जा कर के आपको एक ऑटो रिप्लाई सिखाता हूँ। ऑटो रिप्लाई के लिए फ़र्स्ट कंडीशन है कि आपका जो नंबर है कंप्लीट एग्जैक्ट वही नंबर लिखेंगे जो आपके पास है, यानी कि जिसको आप स्कैन करेंगे। तो वो अगर नंबर मैच करेगा आपका नंबर और स्कैन किया हुआ नंबर, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड में थे आपको याद होगा ऐड पे हम क्लिक करते थे, यहाँ पे जो नंबर लिखते थे वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए कंट्री कोड के साथ जो आप अंदर स्कैन करते हैं। तो आपका ऑटो रिप्लाई वर्क कंप्लीटली करता है, अच्छे से करता है। तो ऐड यहाँ पे कीवर्ड होता है, क्या लिखना है। अगर हमें हे लिखा हुआ आएगा तो हमें क्या भेजना है। आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, बटन भेज सकते हैं, टेम्पलेट भेज सकते हैं, लिस्ट भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट भेजता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और देखिए हमारा मैसेज आ गया, क्योंकि जो हमारा मैसेज है वो हमने 2012 जो आवर्स है उसके लिए सेट किया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले इसी मैसेज को मैसेज में लिख देते हैं, बटन को बटन में लिख देते हैं, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे दे देते हैं। एक्चुअली जो हमने लिस्ट में इंक्रीमेंट दिया है, वैसे रिकमेंडेड 5 होती हैं, लेकिन आप 20 लिस्ट तक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ अच्छे ऑप्शंस यूज़ करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं फ़िलहाल 3 लिस्ट लेके चलते हैं, काफ़ी है 3। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी चलेगा, कोई बुरा नहीं है। आप यहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं अपनी। ऐड किया, ऐड करने पे अब यहाँ पे अगर मुझे हे कोई लिखेगा तो वहाँ से मुझे वापस रिप्लाई जाएगा। तो मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा कि मैं अगर अपने नंबर पे दूसरे नंबर से हे लिखता हूँ तो मुझे कैसे मैसेज आता है वापस से। तो मैंने लिखा हे, अब मुझे वापस से एक मैसेज आया, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बटन्स पे क्लिक करके मैं ये भी दिखा देता हूँ क्या ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो ये ऑप्शन मुझे दिखेंगे। फाइनली इसका आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आपको कौन सा रिप्लाई टाइप रखना है ना। तो वापस से हम लिस्ट कैंपेन में आते हैं। लिस्ट कैंपेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा IMP वाला था, जो स्केड्यूल वाला था, वो अपने टाइम पे चल गया, दोनों सक्सेस हो गए, कोई वेटिंग नहीं है। व्यू ऑल करेंगे, यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख जाएंगी, टाइमिंग दिख जाएगी। ये इस टाइम पे सेट हुआ था, ये चला नहीं। फाइनली जो स्टेटस है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप REST API जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसमें अपना मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर सकते हैं, मीडिया मैसेज का सिस्टम सेट कर सकते हैं, बटन वाला, टेम्पलेट वाला और लिस्ट वाला। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप सेट कर पाएंगे ईजीली। और जनरेट QR कोड का भी हमने दिया है, जिससे आप कहीं और भी REST API यूज़ करके QR कोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी आज इस सेशन में। बाकी मैं बताऊं, मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप की हैं ऑटो रिप्लाई में, हर एक टाइप को ना बता करके, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके तरीके से हो सकती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ऑटो रिप्लाई में आप कोई भी टाइप यूज़ करें, फ़ोन बुक में आप कैसे भी इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करके फिर से उसको करें। और क्रिएट कैंपेन में मैंने सभी टाइप नहीं बताए क्योंकि बटन वाले थे, क्योंकि मैंने मैसेज टेस्ट में आपको सभी बता दिए थे इसी वजह से। और देखिए अगर आपको पासवर्ड अगर चेंज करना है तो सेटिंग में आप जाते हैं, यहाँ पे करंट पासवर्ड सेट करते हैं, यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड सेट करेंगे, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से लिख करके चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और फाइनली आपका पासवर्ड सेट हो चुका होगा। तो ये चीज़ें थी। अगर आप फ़ोन व्यू में ओपन करते हैं तो आपको लॉग आउट ऑप्शन यहाँ पे भी दिखता है, और कंप्यूटर में अगर आप ऑप्शन करते हैं तो लॉग आउट ऑप्शन 2 जगह दिख जाते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि फ़ोन में क्या है, फ़ोन में थोड़ा सा रिजोल्यूशंस का अंतर होता है, डिफरेंस उसका होता है। तो उस पर फ़िलहाल हमने ज़्यादा वर्क नहीं किया है, क्योंकि हमें मेन फोकस था फंक्शंस पे, क्योंकि हम ज़्यादा डिज़ाइंस हमने किए नहीं हैं। तो वो चीज़ें फ्यूचर में अपडेट्स होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट ईजीली कर पाएंगे आपके अकाउंट को। तो इस वीडियो में था कंप्लीट व्यू, कैसे कैसे काम करना है डिवाइस के साथ, कैसे कैसे ऑटो रिप्लाई सेट करना है, कैसे मैसेज टेस्ट करना है,
कैसे कैंपेन्स बनाना है, अगले टाइम के लिए कैसे सेट करना है। भले ही आप उस टाइम सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम वो मैसेज जाएगा जो आपने सेट कर दिया टाइम। और कैसे हम ग्रुप ग्रैब कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।